दुर्ग जिले में जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश का स्थानीय निकाय का सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है, वहां स्थानीय निकाय चुनाव का परिदृश्य अब काफ़ी कुछ स्पष्ट होता नजर आ रहा है। काफ़ी कुछ चुनाव परिणाम सामने आ गए हैं। उसके बाद जो राजनीतिक स्थितियां हैं, जो सत्ता की ओर पहुंचने के करीब हैं, वो सारी स्थितियां स्पष्ट दिख रही हैं। यहाँ के 3 नगर निगम भिलाई, रिसाली और भिलाई 3 चौराहा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने की जानकारी सामने आ रही है, जबकि नगर पालिका परिषद जामुल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। नगर निगम रिसाली के साथ ही भिलाई और भिलाई 3 चौराहा में भी चुनाव के जो परिणाम आ रहे थे, जो मतगणना का दौर चला प्रथम चरण दूसरे चरण में, इसमें कभी एक पार्टी आगे रही, कभी दूसरी पार्टी आगे रही, तो कहीं बीच बीच में निर्दलीय प्रत्याशी भी आगे रहे। इस कशमकश की स्थिति के बीच कांग्रेस को अब पूर्ण बहुमत मिलने की जानकारी सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जीत हासिल की है। इसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टी के बागी भी शामिल हैं, जिन्होंने पार्टी से टिकट मांगी थी और टिकट नहीं मिलने की वजह से इन प्रत्याशियों ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ने वाली श्रीमती सुनंदा पप्पू चंद्राकर ने भी जीत हासिल कर ली है। इस जीत को किस रूप में देख रहे हैं आप? इस जीत को मैं वार्ड वासियों के रूप में देख रही हूँ, और सब एक साथ परिवार के जैसे मिलकर इस चुनाव में जीते हैं। जीते हैं। तो पहले भारतीय जनता पार्टी से भाजपा ने निष्कासित किया, अभी क्या भाजपा के साथ फिर से जुड़ने की स्थिति है? क्या दिमाग में बैठा है? अभी कोई विचार नहीं, ऐसा भी कोई विचार नहीं, कुछ नहीं सोचे हैं। चलिए, अब हम एक एक वार्ड की बात करें, एक एक प्रत्याशी की बात करें, कहाँ किसने जीत हासिल की है, कहाँ किसको कितने वोट मिले हैं, कहाँ किसे कितने अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल हुई है। तो नगर पालिका निगम रिसाली में वार्ड क्रमांक 1 में तालपुरी में, वार्ड क्रमांक 1 तालपुरी में प्रीति कौर सोढ़ी को 686 और सविता ढबस को 781 वोट मिले हैं, जबकि यहाँ नोटा पर भी 17 वोट पड़े हैं। वार्ड क्रमांक 2 रुआबांधा वार्ड में जग्गू यादव को 202, राजेंद्र रजक को 59, टीकम सिंह साहू को 124, वेदराम यादव को 79, विष्णुदत्त शर्मा को 115 वोट मिले हैं, जबकि इस वार्ड में नोटा पर 2 वोट पड़े हैं। वार्ड क्रमांक 3 रुआबांधा दक्षिण में लक्ष्मी को 593, सारिका साहू को 711, माया साहू को 328 वोट मिले हैं, जबकि नोटा पर 8 वोट पड़े हैं। वार्ड क्रमांक 4 रुआबांधा पूर्व में ममता यादव को 415, सीमा को 383, ऊषा कोसरिया को 192 वोट मिले हैं, जबकि नोटा पर 3 वोट पड़े हैं। वार्ड क्रमांक 4 HSCL कॉलोनी रुआबांधा सेक्टर में माया यादव को 562 वोट मिले हैं, सरोज चौधरी को 370 वोट और नेहा सिंह को 536 वोट मिले हैं। यहाँ नोटा पर 16 वोट पड़े हैं। वार्ड क्रमांक 1 में सविता ढबस ने जीत हासिल की है। वार्ड क्रमांक रिसाली में वार्ड क्रमांक 1 में सविता ढबस को 721 वोटों के साथ जीत हासिल हुई है। वार्ड क्रमांक 2 में जग्गू यादव को जीत मिली है, जबकि वार्ड क्रमांक 3 में सारिका साहू ने जीत दर्ज कराई है। वार्ड क्रमांक 4 में रुआबांधा पूर्व वार्ड में ममता यादव को जीत मिली है। वार्ड क्रमांक 5 में माया यादव को जीत मिली है। वार्ड क्रमांक 6 रुआबांधा सेक्टर में शीला नारखेड़े ने जीत हासिल की है। इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में जीत हासिल की है। बताया जाता है कि इन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगी थी, लेकिन उन्हें कांग्रेस की टिकट मिल नहीं सकी। वार्ड क्रमांक 7 रिसाली सेक्टर पूर्व में संजीव कुमार नेताम ने 451 वोट लेकर जीत हासिल की है। वार्ड क्रमांक 8 रिसाली सेक्टर पश्चिम में चंद्रभान सिंह ठाकुर ने 663 वोट लेकर जीत हासिल की है। यहाँ पालराम गुरु को 452 वोट मिले हैं।
वार्ड क्रमांक 9 डीपीएस रिसाली सेक्टर में 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जिसमें चंद्र किरण मिश्रा को 112, शशि सिन्हा को 410, टिलेश्वरी नारायण को 82, टी पद्मा को 41 वोट मिले हैं, जिसमें शशि सिन्हा ने जीत हासिल की है 410 वोट लेकर। वार्ड क्रमांक 10 दशहरा मैदान रिसाली में जमुना ठाकुर को 230, मुलेश्वरी को 233, खिलेश्वरी धनेन्द्र को 10 वोट मिले हैं। मुलेश्वरी वार्ड क्रमांक 10 दशहरा मैदान रिसाली में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी, जिन्होंने 233 वोट लेकर जीत दर्ज कराई है। वहीं वार्ड क्रमांक 11 मरौदा सेक्टर पूर्व में केशव पंछोर ने 1015 मत हासिल कर जीत हासिल की है। यहाँ बीच बीच में काफ़ी उलटफेर की स्थिति रही। केशव कुमार पंछोर के निकटतम प्रतिद्वंदी उजियार सिंह पवार ने कुछ चरण में बढ़त हासिल की थी, उन्हें 660 वोट मिले हैं। वार्ड क्रमांक 12 मरौदा सेक्टर पश्चिम में सीधे मुकाबले की स्थिति में सनीर कुमार साहू ने 707 वोट लेकर जीत हासिल की है। उनके मुकाबले में तारामती साहू, श्रीमती तारामती साहू को 3 बहुत बड़ा आभार, योगदान हमको रिसाली नगर निगम का बहुत बड़ी सौगात देना। लोग 15 साल 20-20 साल लग जाता है निगम बनने में। माननीय मंत्री जी 1.5 साल में निगम बनाकर, निगम बनाने के साथ साथ 100 करोड़ रुपए का हर 40 वार्डों में विकास कार्य कर चुके हैं। तो निश्चित ही जनता जो विकास कार्य है उसमें प्रभावित होकर कांग्रेस के जितने प्रत्याशी हैं उनको भारी बहुमत से जिताएं। कांग्रेस एक बड़े बहुमत की उम्मीद कर रही थी, एक बड़ी जीत की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उतनी जीत नहीं मिल पाई। फिर भी बहुमत में आ गई है कांग्रेस की सरकार। वार्ड क्रमांक 13 टंकी मरौदा में 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जिसमें विधि यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विधि यादव ने 623 वोट लेकर जीत दर्ज कराई है। विधि यादव को दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल का भी करीबी बताया जाता है। वार्ड क्रमांक 14 मरौदा कैंप में रामेश्वरी देशमुख को 310, सरिता देवांगन को 387, ज्योति यादव को 201, नामेश्वरी साहू को 44, ओमनी साहू को 182, शांति बाई को 221 वोट मिले हैं, जिसमें सरिता देवांगन ने 387 वोट हासिल कर 387 मतों के हासिल कर जीत हासिल दर्ज कराई है। वार्ड क्रमांक 15 मवारी भाटा की स्थिति पर हम नजर डालते हैं। यहाँ बाल मुकुल साहू को 244, ईश्वरी बाई को 452, चंद्रशेखर यादव को 129, दिनेश कुमार को 36, खिलावन साहू को 32, राजेश को 378, राम प्रकाश यादव को 186 वोट मिले हैं। यहाँ नोटा पर 3 वोट पड़े हैं, जिसमें ईश्वरी बाई ने 452 वोट हासिल कर जीत दर्ज कराई है। वार्ड क्रमांक 16 बीआरपी कॉलोनी में 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जिसमें अजय कुमार को 54, नरेंद्र भूसे को 297 और विनय नेताम को 631 वोट हासिल हुए हैं। यहाँ विनय नेताम को जीत मिली है। वार्ड क्रमांक 17 शिवपारा स्टेशन मरौदा में गजेंद्री कोठारी को 429, प्रियंका गौतम को 477, अमृता बारले को 116, दूरपति जायसवाल को 180, रीता महतो को 116 और रुखमानी यादव को। रिसाली के वार्ड क्रमांक 17 शिवपारा स्टेशन मरौदा में गजेंद्री कोठारी को 429, प्रियंका गौतम को 417, अमृता बारले को 116, दूरपति जायसवाल को 180, रीता महतो को 116, रुखमानी यादव को 201 वोट मिले हैं, जिसमें गजेंद्री कोठारी ने जीत हासिल की है। वार्ड क्रमांक 18 HSCL कॉलोनी में प्रत्याशी चंदा को 243, रेखा देवी को 374, आशाबाई चंद्राकर को 319, सरिता सिंह को 179 वोट मिले हैं। से बात करो। यहाँ रेखा देवी ने 374 वोट हासिल कर जीत दर्ज कराई है। वार्ड क्रमांक 19 विजय चौक स्टेशन मरौदा वार्ड में संतोष साहू को 191, सोनिया देवांगन को 146, भूपेंद्र साहू को 12 और रोहित चंद्राकर को 105 वोट मिले हैं, जिसमें संतोष साहू की जीत दर्ज हुई है। वार्ड क्रमांक 20 शंकरपारा स्टेशन मरौदा की ओर सभी लोगों की नज़र लगी हुई थी। यहाँ अनिल कुमार राय को 451,
नरेश कोठारी को 171, 1 लाख खान को 201, चंद्र प्रकाश सिंह को 563 और संजीत कुमार विश्वकर्मा को 151 वोट मिले हैं, जिसमें चंद्र प्रकाश सिंह को जीत मिली है। चंद्र प्रकाश सिंह को 563 वोट मिले हैं। रिसाली में चुनाव परिणाम को जानने को लेकर सुबह से ही आम लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी भारी भीड़ लगी हुई थी और प्रथम चरण और द्वितीय चरण के जो परिणाम सामने आ रहे थे, जिन्हें जीत हासिल हो रही थी, जिन्हें बढ़त मिल रही थी, उनके पक्ष में जमकर नारेबाजी की जा रही थी। इस तरह से यहाँ प्रत्येक चरण के चुनाव के दौरान राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही थी। यहाँ के वार्ड क्रमांक 21 सूर्यनगर स्टेशन मरौदा में ममता बाई सिन्हा को 868 और लोकेश्वरी बाई सिन्हा को 556 वोट मिले हैं, जिसमें ममता बाई सिन्हा को जीत हासिल हुई है। यहाँ कुल 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। यहाँ नोटा पर भी 9 वोट पड़े हैं। वार्ड क्रमांक 22 मैत्री कुंज रिसाली में रमा साहू को 711 और शुभम वर्मा को 584 वोट मिले हैं, जिसमें रमा साहू ने बड़े अंतर से जीत हासिल की है। यहाँ नोटा पर 10 वोट पड़े हैं। वार्ड क्रमांक 23 प्रगति नगर रिसाली में कुल 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। यहाँ धर्मेंद्र भगत ने 467 वोट हासिल कर जीत हासिल की है। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जोसफ बाबू को 304 वोट मिले हैं। यहाँ भी नोटा पर 10 वोट पड़े हैं। वार्ड क्रमांक 24 आज़ाद मार्केट रिसाली में 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। यहाँ जाहिर अब्बास ने जीत हासिल की है। उन्हें 591 वोट मिले हैं। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी आसपुरन चौधरी को 501 वोट मिले हैं। वार्ड क्रमांक 25 आशीष नगर पश्चिम रिसाली में मनीष यादव ने 957 वोट लेकर बड़े अंतर से जीत हासिल की है। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी मोरधव चंद्राकर को सिर्फ 260 वोट ही मिल सके। वार्ड क्रमांक 26 अवधपुरी रिसाली में कुल 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जिसमें से अनिल कुमार ने 724 वोट लेकर जीत हासिल की है। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी संध्या आचार्य को 330 वोट ही मिल सके। यहाँ नोटा पर 15 वोट पड़े हैं। वार्ड क्रमांक 27 मैत्री नगर रिसाली में श्रीमती सुनंदा पप्पू चंद्राकर ने बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगी थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर यह जीत हासिल की है। रिसाली के वार्ड क्रमांक 28 शक्ति विहार रिसाली में सीमा साहू ने बड़े अंतर से जीत हासिल की है। उनके मुकाबले में विपिन सिंह को 598 वोट मिले हैं। वार्ड क्रमांक 39 लक्ष्मी नगर रिसाली में विलास बोरकर को जीत मिली है। उन्हें 646 वोट मिले हैं। यहाँ 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। वार्ड क्रमांक 30 इस्पात नगर रिसाली में अनूप डे ने बड़े अंतर से जीत हासिल की है। उन्हें 998 वोट मिले हैं। इस नगर निगम क्षेत्र में उन्होंने सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। उनके मुकाबले में चुनाव मैदान में उतरे सुराड़ा ममता राव को सिर्फ 244 और चुम्मन लाल देशमुख को सिर्फ 245 वोट ही मिल सके हैं। वार्ड क्रमांक 31 शहीद किरण देशमुख वार्ड से रिसाली बस्ती से भाजपा के शैलेंद्र कुमार साहू ने 1173 वोट हासिल कर जीत हासिल की है। उनके मुकाबले में कांग्रेस के राकेश मिश्रा को 756 वोट ही मिल सके हैं। वार्ड क्रमांक 32 निवाई भाटा से गोविंद चतुर्वेदी ने 849 वोट लेकर जीत हासिल की है। यहाँ 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। वार्ड क्रमांक 33 निवाई बस्ती से वार्ड क्रमांक 34 निवाई बस्ती में डोमनलाल बारले ने 592 वोट लेकर जीत हासिल की है। वार्ड क्रमांक 35 डुंडेरा पश्चिम से खिलेंद्र कुमार चंद्राकर ने 1448 वोट लेकर जीत हासिल की है। वार्ड क्रमांक 36 डुंडेरा पूर्व से रोहित कुमार ने 851 वोट हासिल कर जीत दर्ज की है। वार्ड क्रमांक 37 जोरातराई से हरीश चंद्र ने 886 वोट लेकर जीत हासिल की है। वार्ड क्रमांक 38 स्टोरपारा पुरैना से पार्वती महामन्नन को 1090 वोट मिले हैं और उन्हें जीत हासिल की है। वार्ड क्रमांक 39 NSPCL पुरैना वार्ड से ओम प्रकाश मिर्झा को 725 वोट मिले हैं और उन्हें यहाँ जीत मिली है। वार्ड क्रमांक 40 पुरैना बस्ती से रंजीता बनुआ ने
1040 वोट लेकर जीत हासिल की है। और मैं पिछले कई 6-7 साल से मैं मेहनत करता रहा हूँ और कल से फिर मैं वैसी उसी काम में लग जाऊंगा जैसा मैं पहले करता था। उसके लिए उनको उनके विश्वास और उनके खड़ा उतरूंगा। आप अनुभवी हैं, क्षेत्र के अनुभवी जनप्रतिनिधि, क्या क्षेत्र में क्या प्राथमिकता रहेंगी, क्या काम करना चाहेंगे शुरू में? देखिए, प्राथमिकता मेरी सबसे पहले तो मैंने तो बताया था कि सबसे पहले अपने वार्डों का और बाकी जगहों का भी विकास करना है। और मैं अपने एक वार्ड के लिए बात नहीं करता, मैं 40 वार्ड की बात करता। जो जब कहाँ से पुकारते हैं मैं वहाँ जाता हूँ। और पहले भी मैंने बता चुका है कि मेरे अंदर ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे जब जो कोई पुकारे मैं उस टाइम वहाँ पहुँच जाऊँगा। असल बात न्यूज की टीम स्थानीय निकाय के चुनाव की पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रही है। हमारे साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।